जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भगवान की मंगलमयी पावन सुंदर भागवत चर्चा के संदर्भ में श्री राधा माधव भगवान के सन्निधान में भगवान भोलेनाथ प्रियंकर भयंकर शंकर देवों के देव महादेव के चरणों में बैठकर कथा श्रवण करने वाले परम श्रद्धास्पद हमारे बाबूजी बाबूजिया जी, सपत्नीक भैया शुभोदय, हमारे आदरणीय पंडित जी। भगवान की मंगलमयी ये चर्चा है और भगवान की कथा तो बहुत गंभीर और अनंत है। आज के युग में तो श्रीमद् भागवत का स्पर्श भी नहीं हो पाता है। यह एक ऐसा अवसर जरूर यहाँ मिला जहाँ भागवत के समस्त अध्यायों के कुछ अर्थों का प्रकाश करने का अवसर मिल रहा है। प्रसंग था कि पांडव लोग भगवान के महाप्रयाण की कथा श्रवण करके स्वयं भी उत्तराखंड की ओर चले गए। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महीं महाभागवत शासः। तब राजा परीक्षित ब्राह्मण की शिक्षा से, कौन ब्राह्मण? महाभारत के युद्ध में कुलगुरु कृपाचार्य बच गए हैं। उन्हीं कृपाचार्य ने राजा परीक्षित को धनुर्विद्या का जो है ज्ञान दिया और जब पांडव चलने लगे तो कृपाचार्य को ही सौंप गए, ये हमारा पोता तुम्हारे अधीन है। तो द्विजवर्य शिक्षया, और श्रेष्ठ ब्राह्मण कृपाचार्य की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। यथा ही सोत्या मभिजात को विदाह असमादिशन विप्रमहद गुणस्तथा। श्री सूत जी कहते हैं कि जब जन्म लिया था तो नामकरण के समय जो ज्योतिषियों ने उसके बारे में बताया था वैसे ही महान गुण उसमें प्रकट हो गए थे। राजा परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह किया। उत्तर जो थे उनके मामा थे, उत्तरा उनकी माता थी। उत्तरा और उत्तर ये दो विराट के पुत्र थे। विराट की धर्मपत्नी का नाम था सुदेशना। तो सुदेशना के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री हुए थे। थोड़ा तेज हो गया सर। तो उन्होंने इरावती के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से जन्मेजय आदि 4 पुत्र पैदा किए। परीक्षित के 4 पुत्र थे, उनमें ज्येष्ठ पुत्र थे जन्मेजय, जिनको महाभारत की कथा वैशंपायन ऋषि ने एक तरफ से सुनाई थी। उन्होंने गंगा के किनारे 3 अश्वमेध यज्ञ किए और महाराज शारद्वतम गुरुम कृत्वा, वही शरदवान के पुत्र कृपाचार्य को गुरु बना करके ही उन्होंने उन यज्ञों का अनुष्ठान किया। फिर उन्होंने मन में विचार किया कि ये जो राज्य है ये तो हमारे पिता और पितामह के द्वारा हमें दिया गया है। मैंने तो अपने बल से इसको जीता नहीं है, पता नहीं अब प्रजा हमको राजा मानती है कि नहीं मानती है। इसलिए कम से कम प्रजा का मनोरथ जानने के लिए हमें दिग्विजय करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने महाराज दिग्विजय करने के लिए चतुरंगिणी सेना तैयार की। ये वही राजा परीक्षित हैं जिन्होंने कलयुग को भी निग्रह कर लिया था। श्री महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया है कि काल बलवान होता है कि राजा बलवान होता है। ये बड़ा भारी प्रश्न है। कई बार लोग समझते हैं कि काल बहुत खराब आ गया है, लोग कहते हैं समय बहुत खराब आ गया है। भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, कालो वा कारणम राज्ञः
राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूत्। राजा कालस्य कारणम, काल राजा के अधीन रहता है या राजा काल के अधीन रहता है, इसमें संदेह मत करना। राजा के अधीन ही काल रहता है। जैसा राजा होता है वैसा काल होता है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं कि त्रेता भई सतयुग कई करनी। जब राजा राम राज्य कर रहे थे तो त्रेता में ही सतयुग लौट आया था। जैसा राजा होता है वैसा ही काल होता है। इसलिए महाराज राजा परीक्षित ने काल का निग्रह कर लिया। कलयुग को उन्होंने बांध लिया था, वो तो मार डालते उसको, लेकिन उन्होंने वध क्यों नहीं किया? क्योंकि कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के भवसागर पार करने का साधन केवल कलयुग में है। सतयुग में तो महाराज बहुत दिनों तक तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता में महाराज यज्ञ करने पड़ते थे, द्वापर में पूजा करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में तो केवल नाम उच्चारण से ही कल्याण हो जाता है। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, अप्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। लेकिन कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। अब बाकी युगों में तपस्या करके भी तैरना पड़ता था भवसागर, यज्ञ करके त्रेता में भी तैरना पड़ता था, द्वापर में भी पूजा करके तैरना पड़ता था, लेकिन कलयुग में थाह मिल जाती है। थाह का मतलब कमर तक हो जाता है, टहलते टहलते चले जाओ, आपको तैरने का श्रम भी नहीं करना पड़ेगा। राजा जैसा होता है वैसा ही काल होता है। इसलिए राजा परीक्षित ने चतुरंगिणी सेना तैयार की। देखो हे ऋषियों, तुम यहाँ कथा सुन रहे हो, सूत जी कहते हैं। उनके महाराज जो अग्रगामी श्रोता हैं वो सौनक जी कहते हैं कि आप हमको बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ पर यमराज को लाकर बिठा दिया है, उनको आसन दे दिया है, तुम यहीं बैठे रहो, जब तक हमारी कथा पूरी न हो तब तक तुम अपना ऑफिस बंद रखना। बोलो राधे राधे। क्यों? 1000 वर्ष कथा चलेगी, पता नहीं कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा। इसलिए इहो पहूतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि, मैंने मृत्यु भगवान को यहाँ आवाहन कर लिया है और उनसे कहा है कि हमारी यज्ञ में शांति बनी रहे, ये सेवा तुम्हारी रहेगी। अब अशांति कब होएगी? जब कोई मरेगा, और जब मरेगा ही ना है तो शांति शांति है, क्योंकि फलाहार में तो कोई कमी नहीं है, भोजन आहार में तो कोई कमी नहीं है, बस केवल मरने न पावे। इसलिए न कश्चिद म्रियते तावत, तब तक कोई नहीं मरेगा। यावदास्त इहांतकः, जब तक अंतक माने अंत करने वाले यमराज यहाँ बैठे हैं तब तक किसी की मृत्यु तो होने वाली। इसलिए बड़ी शांति से बिना भय के आप कथा सुनाओ हमको। हमने तो यहाँ पर यमराज को लाकर ही बिठा दिया है। ये कितनी बड़ी बात है? मूल भागवत का ये वाक्य है, इहो पहूतो भगवान मृत्यु हो सामित्र कर्मणि। भगवान मृत्यु को शांति कर्म की व्यवस्था के लिए मैंने आवाहन किया है। जब तक वो यहाँ रहेंगे तब तक किसी की मृत्यु नहीं हो सकती है। राजा परीक्षित जो हैं चल पड़े सेना लेकर। भद्राश्व, केतुमाल, भारतवर्ष, उत्तर पुरुष वर्ष, माने जितना पृथ्वी तक रथ जा सकता था समस्त पृथ्वी को उन्होंने जीत लिया। जब गांव से निकलते बड़े बूढ़े जान जाते गांव के कि राजा आ रहे हैं,
तो हाथ जोड़ करके बाहर के निकल आते वृद्ध, कहते महाराज क्षण भर यहाँ रुक जाइए, जल पी लीजिए। सुंदर चटाइयाँ बिछा देते, राजा परीक्षित बैठ जाते, चारों ओर वृद्धजन उनको घेर लेते। तो राजा परीक्षित उनसे कहते कि आप तो वृद्ध हैं, आपने हमारे पिता और दादाजी का नाम सुना होगा, अगर उनके बारे में कुछ जानते हो तो हमारे पुरखों की कुछ बातें हमको सुनाओ। ये था, अपने पुरखों की बात सुनकर के लोग धन्य होते थे। आज युग ऐसा है कि पिता कोई बात अगर पुत्र को समझावे तो पुत्र कहता है कि हम खुद समझदार हैं, हमें क्या समझाते हो, आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, मेरे और आपके बीच में जनरेशन गैप है। बोलो राधे राधे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन युधिष्ठिर से जब यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, युधिष्ठिर कहते हैं महाजनों ये न गतस्य धर्मः पंथाः, जिससे हमारे पुरखे गए हों, जो आचरण उन्होंने किए हों वही पंथ श्रेष्ठ है। आजकल वक्ता भी ये कहने लगे कि समय बदल गया है। क्या बदल गया है समय? क्या सूर्योदय पश्चिम से होने लगा है? क्या गंगा पश्चिम की ओर बहने लगी है? क्या हवा चलना बंद हो गई है? क्या लोगों ने श्वास लेना छोड़ दिया है? क्या लोग धरती की जगह आकाश में चलने लगे हैं? क्या बदल गया? केवल रहनी बदल गई, चिंतन बदल गया, व्यवहार बदल गया, समय बिल्कुल नहीं बदला। अगर आप सब संसार के लोग उसी तरह हो जाएं तो फिर से सतयुग की स्थापना हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए आप सुनाइए हमारे पुरखों के बारे में आप जो जानते हो। तो बूढ़े लोग कहते हैं क्या कहें हम आपके पुरखों के बारे में। सारथ्य पारसद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णो भक्तिम करोति नृपतिश्चरणारविंदे। आपके तो दादाजी ऐसे थे कि जिनके घोड़े श्री कृष्ण हाँकते थे। हम क्या कहें आपके दादाजी के बारे में। जब राजा युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठते थे तो कृष्ण कभी उनके बराबर नहीं बैठते थे, सामने छोटे आसन पर बैठा करते थे पार्षद बन करके। यदि राजा युधिष्ठिर को जल पीने की इच्छा हो, किसी सेवक से कहें तो जब तक सेवक जल लावे तब तक कृष्ण लेकर के खड़े हो जाते थे। लो महाराज आप जल पियो। जिनके कंधे पर लक्ष्मी नहीं हाथ रख पाती है, जब युधिष्ठिर राज सिंहासन से उतरते थे तो भगवान कृष्ण अपने कंधे का सहारा देकर के उनको उतारते थे। सेवन सख्य दौत्य, कहीं जाना है किसी को भेज दो। अरे महाराज किसी को क्यों, मुझे आज्ञा दीजिए। और स्वयं श्री कृष्ण ही दूत बन करके वहाँ चले जाया करते थे। जब कभी वन में भ्रमण करने जाएं और रात्रि हो जाए तो पांडवों को सुला देते थे और स्वयं श्री कृष्ण वीरासन पर बैठ करके रात भर उनका पहरा दिया करते थे। वीरासनानुगमन, कभी कृष्ण युधिष्ठिर के आगे आगे नहीं चले, हमेशा सिर झुकाकर पीछे ही चला करते थे। सबसे पहले स्तुति करते थे, सबसे पहले प्रणाम करते थे। क्यों करते थे? स्निग्धेषु पांडुषु, क्योंकि पांडवों का उनसे स्नेह का नाता था। क्या का नाता था? एक बार कहा था कृष्ण ने कि हम इसलिए नहीं युधिष्ठिर के पक्ष में हैं कि वो हमारे बुआ के पुत्र हैं, हम इसलिए उनसे स्नेह करते हैं क्योंकि उनके पक्ष में धर्म है। हम धर्म के कारण उनके हैं। और इसलिए जो अर्जुन से बैर करता है वो आज से कृष्ण को अपना बैरी मान ले। बताइए कितनी बड़ी बात कही थी। क्योंकि नाते कई होते हैं। गोपियों ने कामना का नाता बनाया, कंस आदि ने भय का नाता बनाया, दुर्योधन शिशुपाल आदि ने ईर्ष्या द्वेष का नाता बनाया कि नहीं? लेकिन यदुवंशियों ने रिश्तेदारी संबंध का नाता बनाया कि हमारे चाचा हैं, हमारे फूफा हैं, हमारे ताऊ हैं।
और पांडवों ने तो केवल प्रेम का नाता बनाया। गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णयः स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। देवर्षि नारद युधिष्ठिर को समझाते हैं कि तुमने तो कृष्ण से स्नेह का नाता बनाया और हम लोगों ने भजन का नाता बनाया। नारद जी कहते हैं गोपियों ने कामना का नाता बनाया, कंस ने भय के मारे रात दिन याद करता था, इतना डरता था, कभी कृष्ण को भूलता ही नहीं था। अब कंस रात दिन भगवान कृष्ण का चिंतन करता था, तो ये भक्त माना जाए कि न माना जाए, इस पर बड़ा शास्त्रार्थ है। हमारे यहाँ वृंदावन में भी ये मंदिर है, जैसे ये कृष्ण बलराम मंदिर है जिनको अंग्रेज मंदिर कहा जाता है। वस्तुतः ये मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का है, माने जिसमें जीव गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी थे। ये राधा रमण मंदिर जो है उसी संप्रदाय से है। तो जीव गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये लोग कहते हैं कि आनुकूल्येन कृष्णानुस्मरणम भक्ति रुच्यते। जो अनुकूलता से कृष्ण का अनुस्मरण है, जो भजन है, उसको भक्ति कहते हैं। अगर ये भक्ति का लक्षण मान लिया जाए तो कंस तो अनुकूलता से भजन नहीं करता, दुर्योधन तो अनुकूलता से भजन नहीं करता, शिशुपाल तो अनुकूलता से भजन नहीं करता। इसलिए हमारे आचार्यों ने अनुकूल लेना प्रातिकूल लेना वा, अनुकूलता से करो चाहे प्रतिकूलता से करो, भगवान का स्मरण करना चाहिए। रामचरितमानस इसका प्रमाण है। बोले क्या है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी होंगे लड़ रहे थे बाबू, और जो बड़े बड़े योद्धा थे जिनके डबल स्टार या अशोक चिन्ह या कैंची बनी होती थी, तो वो समझे कि ये कोई कर्नल जनरल होंगे, तो महा मुखिया जे पावहि, जो मुखिया लोग थे उनको मारे नहीं, पकड़े नीचे दोनों पैर, ये खींच करके घुमाए 100 बार और फेंक दें, तो उसी घुमाने में उनके प्राण तो निकल जाए। और ते पद गही प्रभु पास चला वही, इस अंदाज से फेंके कि जहाँ युधिष्ठिर विभीषण, वो श्री राम सुग्रीव विभीषण के साथ बैठे होते वहीं जाके गिरे। हाँ, और जब जो है राम जी के आगे गिरे तो कहे विभीषण तिनके नामा, विभीषण उनका नाम बतावे। ये अकंपन है, ये अतिकाय है, ये कुमुख है, ये अरिमर्दन है, ये सुररिप है, ये मनुज आहारी है, नाम बतावे तो देहि राम तिनहु निज धाम। राम जी उनको भी अपने घर का ग्रीन कार्ड दे दे, जाओ तुम चले जाओ। अब तो माता पार्वती चकित हो गई कि कथा सुनाते सुनाते लगता है थोड़े मस्त हो जाते हैं, ये बहक जाते हैं, ये तो कुछ का कुछ सुनाने लगते हैं। तो उन्होंने बीच में टोक दिया कि महाराज आप कथा सुना रहे थे कि निशाचर थे वो जिनको हनुमान जी ने फेंका था, वो आप कह गए उनको अपना धाम दे दिया। भगवान शिव ने आँख खोली, उमा तुम बीच में विघ्न करती हो, संदेह करती। उमा राम मृदुचित करुणा कर, हमारे राम जी बड़े मृदुचित मृदुल चित्त वाले करुणाकर हैं, करुणा निधान हैं। क्या सोचते हैं, एक बैर भाव मोहि सुमिरहि निश्चर। भगवान सोचते हैं कि निशाचर हमको बैर भाव से सुमिरन तो करते हैं, तो देहि परम गति अस जिय जानी, अवस कृपाल को कहु भवानी। इसलिए उनको भी परम गति देते हैं। तो तुम उमा बन के मत कथा सुनो, तुम भवानी बन के सुनो, भव की पत्नी बन के सुनो, अपनी अम्मा की बुटिया बन के न सुनो। क्योंकि समझ में तभी आएगी जब तुम जड़ता का त्याग करो। और हिमालय है जड़, बोलो राधे राधे, और हिमालय की बिटिया जड़ है, तो तुम भवानी बन के सुनो। तो जब 2 चौपाइयाँ बोली तो शुरू किया उमा से और पूर्ण किया भवानी से। अस कृपाल को सुनो भवानी, तुम भव की पत्नी हो, इस हिसाब से कथा सुनो। तुम उमा बन के क्यों सुनती हो? हमारे तो प्रभु इतने करुणाकर हैं कि वो अपने शत्रु को भी परम गति प्रदान कर देते हैं। देहि परम गति
अस जिय जानी और कृपाल को कहु भवानी। ऐसा कृपालु कौन है? तो भगवान से कोई कामना से प्रेम करता है, कोई भय से करता है, कोई द्वेष से करता है, कोई प्रेम से करता है, कोई भजन करता है, जो जिसके मन में जैसी निष्ठा हो। तो जीव गोस्वामी भले ही ये कहते हैं कि अनुकूलता से ही भगवान का भजन करने के नाम भक्ति है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं नहीं, भगवान का भजन तो किसी तरह भी करना चाहिए। ये बात है। तो भगवान का भजन पांडवों ने कैसे किया? बोले स्नेह से किया। तो जब राजा परीक्षित ने ये सुना कि कृष्ण हमारे दादाजी के सारथी थे, दूत थे, सेवक थे, तो ये बात सुनकर के दो भाव आ सकते थे। पहला भाव कि हम इतने उच्च कुल में पैदा हुए हैं कि जिनकी सेवा कृष्ण भी करते थे। एक्सीलेंट, आई एम सुपीरियर टू ऑल, मेरे जैसा संसार में कोई नहीं, ये सोच सकते थे ना। और दूसरा ये भाव आ सकता था कि भगवान इतने करुणा कर हैं, इतने दयालु हैं कि जब वो करुणा करते हैं तो अपने सेवक की भी सेवा करने लग जाते हैं। समझे? तो कौन सा भाव आया परीक्षित को? लेकिन तो वहां लिख दिया कि भक्तिम करोति नृपति चरणारविंदे। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, रामचरितमानस के आप बड़े रसिक हैं, इसलिए हम वो प्रसंग जो भागवत से जुड़े हैं और सुना देते हैं। श्री हनुमान जी जब पहली बार मिले प्रभु राम को, तो हनुमान जी जबरदस्त संस्कृत बोलने लगे, ये दिखाने के लिए कि हम सचमुच ब्राह्मण हैं, थे तो बानर, समझे। तो लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा कि हे सौमित्र, लगता है कि इसने कई बार व्याकरण पूरा पढ़ा है। नूनम व्याकरणम कृष्णम, ये राम जी का वाक्य है। निश्चित ही सारा व्याकरण अनेन बहुधा श्रुतम, इसने बार बार गुरु जी से व्याकरण पढ़ा है, क्योंकि बहुव्याहरता नैन, इसने बड़ा लंबा भाषण दिया है। न किंचिद अपशब्दितम, लेकिन एक भी गलती इसने नहीं की। ये बड़ा पढ़ा लिखा ब्राह्मण मालूम पड़ता है। तो ठीक है महाराज, हम अपना परिचय देते हैं। परिचय दिए। जब परिचय दे चुके हनुमान जी पहचान गए, तो भगवान ने कहा कि आपने कथा कहा हम गाई, आपन चरित्र कहा हम गाई। हमने अपना चरित्र तो गा दिया, और कहा वो विप्र निज कथा बुझाई। अब कम से कम आप भी बताओ कि आप अपना परिचय दो, क्या हो आप? तो प्रभु पहचान परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। भगवान को पहचान कर श्री हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। तब रघुपति उठाई उर लावा, भगवान ने छाती से लगाया और निज लोचन जल सींची जुड़ावा, और अपने आंसुओं से श्री हनुमान जी का मस्तक भिगो दिया। हनुमान जी रो करके बोले कि मोर न्याऊ पूछा मैं साईं, मैं जीव हूं, मैंने आपका परिचय पूछा, ये न्याय की बात है। लेकिन तुम पूछो कस नर की नाही, लेकिन तुम मनुष्य के जैसे क्यों पूछ रहे हो? आप तो अंतर्यामी हो। तब भगवान बड़े हंसे मुस्कुराए और उन्होंने एक शब्द कहा, बोले सुनु कपिजिय मानसी जनी ऊना। वही ऊन जो कल बताया था। अपने में बिल्कुल इतना भी कम मत समझो, अपने को ऊना नहीं समझो। और फिर एक वाक्य बोल दिया, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब बताओ बाबूजी ईमानदारी से, ये बात सुनकर लक्ष्मण जी को बुरा लगना चाहिए कि नहीं? तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी ने घर छोड़ा, माता पिता छोड़ा, वन वन भटक रहे, पत्नी छोड़ी, सेवा कर रहे हैं, और अभी अभी आया है, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया है, और उसके लिए कह रहे तो हमको लक्ष्मण से दूना प्रिय है। तो लक्ष्मण जी को तो अच्छा नहीं लगना चाहिए, और हनुमान जी को तो ऐसा लगना चाहिए, वाह मैं दूना और ये हमसे आधे, मैं इंस्पेक्टर तो ये सब इंस्पेक्टर।
अब श्री हनुमान जी महाराज से पूछा संतों ने, क्यों जी जब आपको दूना कहा तो तुम्हें कैसा लगा? तो हनुमान जी बोले, देखो हमको तो ऐसा लगा कि जब लोग किसी को प्रिय कहते हैं तो क्या कहते हैं, तुम मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तुम मुझे प्राणों से भी, लेकिन भगवान ने भाषा क्या बोली, तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। तो लक्ष्मण जो हैं ये प्राणों से भी ज्यादा हैं, उन्होंने प्राणों की उपमा नहीं दी, लक्ष्मण की उपमा दी। इसका मतलब लक्ष्मण भगवान के बहिरंग प्राण है। मैंने तो ये समझा, और इसीलिए लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व भगवान मुझे देना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने अपनी उपमा न देकर प्राणों की, उन्होंने लक्ष्मण की उपमा दी है। तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूरा। यदि हनुमान जी ने लक्ष्मण को अपने से कम समझा होता तो फिर जब चलने की बारी आई तो राम जी को कंधे पे बिठा लेते और लक्ष्मण जिसे कहते फॉलो मी, क्योंकि कोई अपने से छोटे को थोड़ा ना कंधे पे बिठाता है, लेकिन जब लिए दो जन पीठ चढ़ाई, जब दोनों को चढ़ाया, इससे लगता है कि हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को अपने से न्यून नहीं समझा। इसी तरह जब राजा परीक्षित से वृद्धों ने, गांव के लोगों ने कहा कि तुम्हारे पुरखों की सेवा तो सारथी बनकर, दूत बनकर, पार्षद बनकर, रक्षक बनकर, पहरेदार बनकर भगवान करते थे, तो भक्तिम करोत नृपतिश्च चरणारविंदे। तो परीक्षित के अंतःकरण में भगवान का प्रेम उमड़ आया। आहा, कृष्ण से अधिक अब उपासना के योग्य कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने भक्तों पर इतनी करुणा करते हैं। इस तरह से महाराज अपने पुरखों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि धर्म एक पैर से खड़ा है, तीन चरण उसके टूट गए हैं। बोले गौ माता उसके पास में खड़ी रुदन कर रही है। गौ माता से धर्म ने उसके दुख का कारण जब पूछा तो गौ माता ने भगवान कृष्ण के वियोग की बात कही कि भगवान चले गए हैं, इसलिए हम रुदन कर रही हैं। क्योंकि भगवान कौन है? ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामा तप समचरन भगवत प्रपन्ना। ब्रह्मा आदि देवता जिन परमात्मा की अर्धांगिनी लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाने के लिए अनंत काल तक तपस्या करते रहते हैं। बड़ा भारी एक व्यंग्य है कि ब्रह्मा आदि अपने अंतःकरण में भगवान को बिठाते हैं, लेकिन कामना करते हैं लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष की। इससे बढ़कर के और क्या साधारण व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो क्या आश्चर्य है। जब भागवत जी कहती हैं कि ब्रह्मादयः, ब्रह्मा आदि बहुतिथम, बहुत काल तक, समझे, तपस्समचरन, तपस्या करते हैं महाराज। क्यों? यदपांग मोक्ष कामा, क्योंकि लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष की कामना से क्या करते हैं। लेकिन वो लक्ष्मी उनकी ओर नहीं देखती। सा श्री स्ववास मरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगमनम भजते नुरक्ता। वो लक्ष्मी उन भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सुगंधी को पाने के लिए अपने कमल बन के निवास को छोड़ देती है। देखिए लक्ष्मी कहाँ रहती है? लक्ष्मी का नाम है पद्मा, पद्मे भवती, कमल पर रहती, कमलासना है। क्या नाम उसका है? कमल का आसन है। लेकिन अपने कमलासन को छोड़ करके वह लक्ष्मी भगवान के चरण कमलों की उपासना करने के लिए वहीं पड़ी रहती है और उन तपस्या करने वाले ब्रह्मा आदि की ओर देखती भी नहीं है। और वो श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए तो उनका वियोग भला कैसे सहा जा सकता है। हम तुमको देख रही हैं, तुम्हारे तीन पैर टूट गए हैं, केवल दान के पैर से खड़े हो। कावा सहेत बिरहम पुरुषोत्तमस्य। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम के वियोग को भला कौन अर्धांगिनी सह सकती है? क्योंकि लक्ष्मी भी जैसे अर्धांगिनी है ऐसे पृथ्वी भी भगवान की अर्धांगिनी है। इसीलिए वो भूपति कहलाते हैं, वो भू के स्वामी हैं।
इसलिए हम तो उनके लिए रो रही हैं। इस तरह से महाराज वो बातें कर रहे थे। कितने में एक शूद्र वेशधारी राजा आकर के उस गो मिथुन को, मिथुन माने जोड़ा, गाय और बैल, उनको मारने लगा। इतने में रथ के ऊपर बैठे हुए राजा परीक्षित वहां आ गए और मेघ गंभीर वाणी से उनसे बोले। उसने जब देखा कि ये गाय बैल को मार रहा है तो कष्टम मच्छरणे लोके बलाधन से बलान बली, अरे तू कौन है भाई जो मेरे इस क्षेत्र में, मेरे राज्य में बलवान होकर भी निर्बलों को मार रहा है? कौन है तू? क्या तू समझता है कि कृष्ण और अर्जुन चले गए तो इस पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं रहा? नहीं नहीं, मैं तुझे आज अवश्य दंड दूंगा। और उसके बाद बैल से पूछा कि तुम्हें कौन कष्ट दे रहा है? ये बड़ी विचित्र बात है। अपनी आंखों से देख रहा है कि डंडा मार रहा है और फिर भी जो डंडे खा रहा है उससे पूछता है कि तुमको किससे शिकायत है? न्याय की व्यवस्था हमेशा ऐसी रही बाबू, जब तक शिकायत न हो तब तक कोई एक्शन नहीं होता। तो वृषभ से, बैल से राजा परीक्षित ने पूछा कि आप बताइए कि तुमको दुख कौन देता है? तो बैल ने कहा कि मैं क्या कहूँ, किसका नाम लूं? बोले न वयम क्लेश बीजानि, ये बात सुनने लायक है बाबूजी। न वयम क्लेश बीजानि यतस्यु भरतर्षभ पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। आज तक हम ये नहीं जान पाए कि हमको दुख देने वाला कौन है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि वाक्य भेद विमोहिता, क्योंकि शास्त्रों के जो वाक्य हैं वो अलग अलग बातें कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? बोले केचिद विकल्प वसनाः, कुछ लोग विकल्प करते हुए कहते हैं कि आहुरात्मानमात्मना, बोले कि हम स्वयं ही अपने को दुख देने वाले हैं, कोई दूसरा हमें दुख नहीं देता। कोई कहता है दैव दुख देता है, कोई कहता है कर्म दुख देता है, कोई कहता है स्वभाव दुख देता है। आप बताइए कि दुख देने वाला कौन है? हाँ, भगवान ने हमको ये चीज नहीं दी, भगवान को अच्छा नहीं लगा, हमारा घर गिरा दिया, इसका मतलब भगवान दे रहे हैं दुख? कोई भगवान को कहता है, कोई जो है भाग्य को कहता है, कोई कर्म को कहता है, कोई कहता है तेरा कर्म ही ऐसा है इसलिए दुख भोग रहा है, मैंने कर्म है कारण। लेकिन जब कई तरह के कारण बताए जाते हैं तो हम क्या बतावें कि हमें दुख कौन दे रहा है? और सामने मारने वाला खड़ा है, वो मारता देख रहा है, वो पूछ रहा है कौन दे रहा है, और वो मार खा रहा है तो भी उत्तर ये दे रहा है। तुलसी से पूछा गया तुम बताओ, उन्होंने कहा को न केहू सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सिय रघुवीर की कानन जोगू, क्या श्री सीता जी पैदल चलने लायक थी? जरा विचार कीजिए। कवितावली का वह छंद हृदय विदारण करने वाला है कि पुरते निकसी रघुबीर बधू, वन यात्रा के लिए नगर से बाहर निकली और धरी धीर चली मग में डग द्वय। कई डग चली? 2 डग चली। आहा, और 2 डग चलते ही झलकी भरी भाल कनी जल की, और पुट सूख गए अधराधर हुए, उनके ओंठ सूख गए, पसीना पसीना हो गई। 2 पग चलते ही फिर पूछती हैं, अपने स्वामी से पूछने लगी कि चलनो अब केतिक, अब कितना चलना है? आहा, कितना चल चुकी थी, अब कितना चलना है? वर्ण कुटी करी हो कित हुए, आप ये तो बताइए मैं इतना चले आई, अब तो बताओ कुटिया कहाँ बनाओगे?
तो तिय की लखिया तुरता पिय की अखियां पुनि चारु चली जल चुए। श्री तुलसी कहते हैं कि श्री राम की आंखों में पहली बार आंसू आए जब जानकी जी ने ये प्रश्न किया। सद्यः पुरी परिसरेऽपि श्री समृद्धि सीता जवाद्विचतुराणि पदानि गत्वा। सीता 2-4 पग चली और गंतव्यमस्ति कीयते त्यसकृत ब्रुवाणा। अब कितना चलना है, अब कितना चलना है, बार बार जब कहने लगी तो रामाश्रुणः कृतवती प्रथमावतारम। तो राम जी के आंखों में प्रथम अवतार आंसुओं का हुआ। बताइए पहली बार राम कब रोए जीवन में? जब राम जी जो हैं महाराज सीता जी की इस व्याकुलता को देखते हैं। बताइए जिस समय रघुनाथ जी का विवाह हुआ था, वाल्मीकि रामायण प्रमाण है, उस समय रघुनाथ जी 12 वर्ष के थे और जानकी जी 6 वर्ष की थी। 12 साल रहे अयोध्या में, जानकी जी 18 साल की हुई तब वनवास हुआ और भगवान की अवस्था उस समय 30 वर्ष की थी। 18, 12, 30 और 30 वर्ष पर पहली बार आंसू आए जब जानकी जी ने कहा कि अब कितना चलना है। गंतव्यमस्ति यदि त्यसकृत ब्रुवाणा। अब बताओ बाबूजी निर्णय करो, इस जानकी जी के दुख में दोष किसका है? कैकेयी को देगा कोई दोष, राजा दशरथ के वरदान को देगा कोई दोष, देगा कि नहीं दोष? हाँ, जब राम जी से भरी सभा में पूछा गया कि कैकेयी ने तुम्हें वन दिया है, आपका क्या कहना है? तो राम कहते जननी ही दोष देई सठते और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। हमारी माता को वही दोष देते हैं जिन्होंने कभी गुरुजनों की और संतों की सभा का सेवन नहीं किया। कैकेयी दोष भाग नहीं है, दशरथ दोष भाग नहीं है, फिर है क्या? बोले कि कर्म प्रधान विश्व का लोग। कर्म प्रधान है, इसे कर्म के कारण जब मनुष्य शरीर धारण ही कर लिया है तो नारद जी ने शाप दे रखा है कि तुमको स्त्री का वियोग होना है, इसलिए उनको स्त्री को लेकर वन जाना ही पड़ेगा। सब कर्म का खेल है, इसलिए वृषभ ने जो धर्म है उसने परीक्षित को नहीं बताया कि ये कलयुग, ये शूद्र हमको मार रहा है। वो कहता मुझे नहीं मालूम। न वयम क्लेश बीजाने तस्य परतर्षभ। क्लेश के बीज कहां से आते हैं हे श्रेष्ठ पुरुष, हम नहीं जानते, क्योंकि पुरुषम तम विजानीमः वाक्य भेद विमोहिता। क्योंकि शास्त्र के वाक्य इतने विचित्र हैं कि वो हमको भ्रम में डालते हैं। समझे? कुछ लोग कहते हैं कि भाई दुख देने वाला जो है आत्मा खुद है, कुछ कहते हैं दैव है, कोई कहते हैं कर्म है, कोई कहते हैं स्वभाव है। हम किसको बताओ? अप्रतर्क्यात् और अनिर्देश्यात् इति केष्वपि निश्चयः। क्या हम निश्चय कर सकते हैं इतने चीजों के होते हुए कि कौन दुख देता है? इसलिए हे राजन, तुम हमसे पूछते हो दुख कौन देता है, तो अत्रानुरूपम राजर्षे विमर्श स्वमनीषया। तुम खुद बुद्धिमान हो, कृपाचार्य के शिष्य हो, अभिमन्यु के पुत्र हो, कृष्ण के कृपा पात्र हो, तुम भी तो पढ़े लिखे हो, तुम बताओ कि हमको दुख कौन दे रहा है? विमर्श स्वमनीषया, अपनी मनीषा से, अपनी बुद्धि से निर्णय करके आप मुझे बताएं कि मुझे दुख कौन दे रहा है। तो राजा परीक्षित के मुंह से जो वाक्य निकला बाबू, यही तो भागवत है। समझे? वो कहते हैं धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ। आज तुमने जो बात कही है इसी का नाम धर्म होता है, और धर्म की बात तुम कर रहे हो। तुम धर्मज्ञ हो, धर्म को जानने वाले हो, और मैं तो ये कहता हूं कि बैल का रूप बनाए हुए तुम साक्षात धर्म ही हो। पहचान गया, तुम साक्षात
तुम इसलिए नहीं बता रहे, इसकी ओर इसलिए नहीं उंगली उठा रहे कि हमें मार रहा है, तो यद धर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत। जो अधर्म करने वाले व्यक्ति को स्थान मिलता है, जो दंड मिलता है, उसकी सूचना देने वाले, उसकी चुगली करने वाले की भी वही गति हो। इसे बाबूजी शास्त्रों में गवाही देना भी बड़ा दर्द माना गया है, और झूठी गवाही तो बिल्कुल नहीं गलत माना गया है। ये समझ लीजिए, साक्षी देना कोई खेल है। इसलिए हमारे यहाँ तो साक्षी बनाया गया है ऐसे लोगों को जिन पर कोई दोष आ ही नहीं सकता। बोले कि जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध। अरे भाई, हनुमान चालीसा पढ़ो तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। बोले कौन साक्षी है, कौन गारंटर है? बोले साक्षी गौरी सा। लो, छोटे मोटे को साक्षी थोड़ा ना बनाएंगे, किसको बनाएंगे? तो ये साक्षी देने के समर्थ हैं। मनुष्य में साक्षी देने का कहां सामर्थ्य है? तुमने धर्म की बात कही है, तुम धर्मज्ञ हो और तुम धर्म ही हो, लेकिन वृषरूप धृक, लेकिन वृषरूप को धारण करके तुम बैल के रूप को धारण करके आए हो तो तुम धर्म ही। अच्छा, आप मत बताओ, मैं इसको दंडित करता हूं। और तलवार निकाली, निशातमाद दे खड्गम, तीखी तलवार निकाल ली। कल ये धर्म है तवे अधर्म का कारण, जो कलयुग है आज उसका हम नाश कर डालेंगे। वो जो था पुरुष, वो कलयुग ही था, शरीर धारण किए हुए, राजा का वेश बनाए हुए। जैसे ही उसने देखा कि ये मार डालेगा, तुरंत जो है वो राजा का वेश त्याग दिया और चरणों के ऊपर गिर पड़ा। तो पतितम पादयोर वीरः कृपया दीन वत्सल, वो तो चरणों पे गिरे हुए कैसे मारे? दीन वत्सल है, क्या है वो? हाँ, चरणों पे गिरा हुआ है। प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के राजा परीक्षित ने आज उस कलयुग से कहा, नते गुडा के यशो धराणा बद्धांजलेर वही भयमस्त किंचित। मैं गुडाकेश के कीर्ति को बढ़ाने वाले वंश में उत्पन्न हुआ। अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश, सुने हैं ना? गुडाका कहते हैं निद्रा को, तो गुडाका याह ईशा इत गुडाकेशा, जो निद्रा का स्वामी हो। जब से सृष्टि बनी है तब से दो लोग ही निद्रा को जीत पाए हैं, एक लक्ष्मण जी महाराज और दूसरे अर्जुन, तीसरा कोई निद्रा को जीत नहीं सका। तो हम गुडाकेश माने अर्जुन के वंशधर हैं। गुडाका याह ईशा गुडाकेशा, हम अर्जुन के वंशधर हैं। और हाथ जोड़ने वालों को अर्जुन के वंशधर नहीं मारते। हम तुम्हें नहीं मारेंगे, भय बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात सुनो, बोल क्या? नवर्दितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। तुम मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ, हमारे राज्य में तुम नहीं रह सकते। जब तक मैं रहूंगा तब तक द्वापर ही रहेगा। अगर ये तुमको शर्त मंजूर हो तो हम तुम बात छोड़ सकते हैं। कलयुग से कहा, कलयुग शरीरधारी है। कलयुग ने पूछा, महाराज क्यों निकाल रहे हो हमको? बोले इसलिए निकाल रहे हैं कि नवर्तितव्यम तद धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये। श्री कृष्ण के द्वारा रचित इस वंश के राज्य में धर्म और सत्य का ही बर्ताव होना चाहिए, कलयुग का बर्ताव नहीं होना चाहिए। तुम नहीं रह सकते। धर्मेण सत्येन च, धर्म और सत्य के द्वारा वर्तनीय है, बरतना है जिसमें, रहना है जिसमें, उसमें कलयुग कैसे रह सकता है? ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैः, तुम ब्रह्मावर्त में जहाँ यज्ञों से बड़े बड़े ज्ञानी और वैदिक लोग यज्ञेश्वरम यज्ञ वितान विज्ञाः, यज्ञ के वितान के जो विज्ञ हैं, जो विद्वान हैं, वो इस ब्रह्मावर्त में कृष्ण का यजन करते हैं। इसलिए तुम चले जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज आप कहते हैं चले जाओ,
लेकिन मुझे तो लगता है मैं जहां भी जाऊंगा वहां आपको तलवार लिए पास ही में खड़ा पाऊंगा। मेरे को तो कहीं जगह ही नहीं है। और फिर हमारी उम्र ही कितनी है। हमारे बड़े भैया जो सतयुग थे उनका तो 17,28,000 वर्ष का जीवन था, और उनसे छोटे जो मुझले भैया त्रेता जी थे उनका जीवन 12,96,000 वर्ष था। और द्वापर जी भी हमसे दूने थे, 8,64,000 वर्ष। सबसे कम आयु हमें मिली है 4,32,000 वर्ष की। उसमें तुम जैसे धर्मात्मा राजा हैं, तो हम अपना प्रभाव कैसे दिखावें? इसलिए कृपा करके आप ही बताए दो कि हम कहाँ रहें। जहां तुम कह दोगे हम वहीं रह लेंगे। अब राजा परीक्षित सोचने लगा कहाँ इसको बताएं। तो उसने कहा द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। जाओ, द्यूतम जुआ घर में रहो, पानम मदिरा घर में रहो, स्त्रियः वेश्या घर में रहो, सूना कसाई घर में रहो, 4 घरों में जाके रहो। कलयुग कहता है ये घर तो तुम्हारे गांव में है ही नहीं, तुमने लाइसेंस ही नहीं दिया। ये तो कलयुग है ना बाबूजी, जरा विचार कीजिए। हर शराब की बोतल पर और सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। जो गवर्नमेंट ये वाक्य लिखाती है वही शराब के ठेके खोलती है, वही सिगरेट की फैक्ट्रियां खुलवाती है। तुम ईमानदारी से अगर शराब और सिगरेट को बंद करना चाहते हो तो उन फैक्ट्रियों को क्यों नहीं बंद करते? कितना बड़ा छल है जनता के साथ। गवर्नमेंट कहती है हमको शराब इसलिए बेचनी है कि हमारा खर्चा निकलता है उससे। अभी जो दुकानें खोली गई शराब की, मैंने अखबार में पढ़ा 70% कोरोना वैट लगा दिया, फिर बाद में 50% किया। मैंने 1,000 रुपए की बोतल 1,500 की मिलेगी और 500 रुपए कोरोना बजट में। ये हाल तो जो है राजा का यार है? पैसे के लिए उसको परमिशन मिल गया, बस ये है। छांदोग उपनिषद में आप बहुत अच्छे हमको भगवत कृपा से श्रोता मिल गए हैं, तो शास्त्र भी अपने आप ही उपस्थित होते हैं। छांदोग उपनिषद में बाबूजी एक सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। ये उपनिषद का कथा है। एक राजा थे, उनका नाम था अश्वपति। क्या नाम था? कभी बापूजी से सत्संग हो तो इन बातों की चर्चा जरूर करिएगा। राजा कौन थे वो? अश्वपति। और अश्वपति राजा इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे कि इस देश के 5 कुलपति या वाइस चांसलर्स जो गुरुकुल चलाते थे, उद्दालक जैसे, वो उनके यहाँ ब्रह्म विद्या सीखने के लिए गए। सोचिए, शिक्षा पाने के लिए गए। तो जब उनको पता लगा 5 कुलपति आए हैं तो राजा अश्वपति बड़े प्रसन्न हुए। अपने पुरोहित से कहा कि उनको यज्ञशाला में ठहराओ, क्योंकि ऐसे कुलपतियों को यज्ञशाला में ही ठहराया जाता था पुराने जमाने में। और प्रातः काल राजा प्रत्येक कुलपति के लिए 100-100 गायें, समझे, 1-1 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर के और पहुंचे अपने मंत्रियों के साथ और बोले, हे महाराज, आपके गुरुकुल कैसे चल रहे हैं, इस ओर हमने ध्यान नहीं दे पाया, आपको यहाँ तक आना पड़ा, हम बहुत शर्मिंदा हैं, आप कृपा करके ये हमारी दक्षिणा स्वीकार करो। तो कुलपति बोले, नहीं नहीं राजन, हम दक्षिणा लेने नहीं आए हैं। ध्यान से सुनिए। तो राजा ने मन में सोचा कि लगता है गुरुकुलों में तो हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनकी दृष्टि से ये दक्षिणा बहुत थोड़ी है, तो थोड़ी होने के नाते ये मना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज अभी आप ये दक्षिणा स्वीकार कर लीजिए, और हम एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं, उसमें हम आप सबको ही ऋत्युज मनावेंगे और फिर आपको हम प्रभूत दक्षिणा देवेंगे। अभी आप हमारी यह दक्षिणा स्वीकार करो। तो कुलपति बोले, हे राजन, हम दक्षिणा लेने की दृष्टि से तुम्हारे यहाँ नहीं आए हैं, आप हमारी बात तो सुनो। तो राजा ने सोचा कि इनके मन में ये बात है कि मैं राजा हूँ,
और राजा प्रजा से कर लेता है, वो कर तो पापी का भी होता है, जुआ घर से भी आता है। जो रजिस्टर्ड कैसिनो है बाबूजी, वो देते हैं टैक्स कि नहीं? और मदिरालय टैक्स देते हैं कि नहीं? तो चोर टैक्स देते हैं कि नहीं? तो जब टैक्स देते हैं तो ये इसका धन पवित्र नहीं है। इस दृष्टि से ये हमारे धन को स्वीकार। उपनिषद का वाक्य है। तब राजा अश्वपति अश्रुपात करते हुए हाथ जोड़ के बोले कि न मेस्ते नोस्ति जनपदे न कदरियो न मद्यपः। हमारे राज्य में एक भी चोर नहीं है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने कर्तव्य का पालन न करता हो, आलसी हो, और न मद्यपः, और एक भी मदिरा पान करने वाला एक भी व्यक्ति हमारे राज्य में नहीं है। और नाना हिताग्नि, ऐसा कोई ब्राह्मणी क्षत्रिय वैश्य नहीं है जो नित्य अग्निहोत्र न करता हो। ना विद्वान, एक भी ब्राह्मण हमारे राज्य में मूर्ख नहीं है। और न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, जब एक भी व्यभिचारी पुरुष हमारे राज्य में है ही नहीं तो व्यभिचारिणी स्त्री आएगी कहां से? हमारे राज्य में कोई भी धन पवित्र नहीं है, आप इसको स्वीकार करो। बोलिए, ये वाक्य अगर हम पूरे विश्व से पूछें, क्या ऐसा राज्य भारतवर्ष के अतिरिक्त कहीं कल्पना की जा सकती है? जरा विचार कीजिए कि जिसके राज्य में एक भी चोर नहीं है, एक भी कर्तव्य मुख आलसी व्यक्ति नहीं है, एक भी मदिरा पाई नहीं है, एक भी मूर्ख नहीं है, एक भी अग्निहोत्र का त्याग करने वाला नहीं है, एक भी दुराचारी नहीं है, ऐसा राज्य हमारा है। आप हमारे इस धन को स्वीकार करो। तब कुलपतियों ने हाथ जोड़े, राजन, हम तो आपके विद्यार्थी बनकर आए हैं, हम आपसे ब्रह्म विद्या पान करना चाहते हैं, दक्षिणा लेना नहीं चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि हम तो वैसे राज्य कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी जब आप आ गए हैं तो हम अपनी परीक्षा आपको देंगे, आप कल आइए। तब वो कुलपति प्रातःकाल स्नान करके और कुशा हाथ में लेकर विद्यार्थियों की तरह उसके पास जाके उपस्थित हुए और वहां ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया। राजा जनक के पास यही सुखदेव भगवान ब्रह्म विद्या सीखने गए। राजा जनक के पास देवर्षि नारद ब्रह्म विद्या सीखने गए। राजा जनक के पास पिप्पलाद और वेदव्यास ब्रह्म विद्या की शिक्षा लेने गए। ऐसे ऐसे राजा हमारे यहाँ थे। तो कलयुग कहता है आप उसी कोटि के राजा हैं। आप हमसे कह रहे हो कि जुआ घर, मदिरा घर, वेश्या घर और जो है कसाई घर में हम रहें, लेकिन तुम्हारे राज्य में तो ये एक और घर है ही नहीं। तो तुमने हमको दिया और या नहीं दिया? इसलिए कृपा करके प्लीज ग्रांट मी एन अदर स्पॉट। हमको और भी कुछ चाहिए, हम रहें तो कहाँ रहें? तो पुनश्चयाचमानाय, देखिए ये जो घर हैं चार बाबूजी, इन चार घरों में एक एक दोष निवास करता है। जरा विचार कीजिए, जहां जुआ होगा वहां असत्य रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। हाँ, कसम खाएगा वो कि हमें दे दे उधार, तेरी कसम, गंगा कसम, भगवान कसम, कल हम लौटा देंगे। जुआरी झूठ बोलता है। राधे राधे। मदिरा जो पीता है वो मतवाला होता है, मद आता है कि नहीं? और वेश्यालय की ओर जो जाता है वहां कामग्रस्त होता है, और जहां कसाई रहता है वहां हिंसा और वैर निवास करता है। ये तो सहज दोष इन घर को हैं, और जिस राज्य में ये दोष होते हैं वो राज्य कैसे धर्म राज्य हो सकता? इसलिए राजन हमें और स्थान चाहिए। राजा ने सोचा कि हमारे दादा लोग विश्व विजयी थे। भाई इस समय तो राजा परीक्षित अकेले ही है राजा। महाभारत युद्ध के बाद तो सब मारे ही गए बड़े बड़े राजा, और खजाना कोठार के कोठार भरा हुआ है, कभी खोलने का देखने का अवसर भी नहीं मिलता। तो ऐसा कर, तू धन में निवास कर। और धन जो है उसका प्रतिनिधि कौन है बाबूजी? सुवर्ण। आज भी रिजर्व बैंक के पास जितना सोना होता है उसी के हिसाब से मुद्रा वो छापता है। आज नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से सुवर्ण की महिमा रही। सोना एक ऐसी धातु है विचित्र। तो तुम ऐसा करो, धन में निवास करो, खजाने में निवास करो। 11वें स्कंद में
उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने बताया है कि हम कहाँ क्या रहे, वृक्षों में कौन है, पीपल है, दैत्यों में कौन है, प्रहलाद है। ऐसे पूछा कि तुम धातुओं में कौन हो, तो भगवान कहते धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सुवर्ण हूं। धातु माने सुवर्ण में जब कृष्ण रहते हैं और राजा परीक्षित कहता है कि कलयुग तुम जाके रहो, अब कृष्ण रहे कि कलयुग रहे, और दैवयोग से दोनों की राशि भी एक ही है, राधे राधे, समझे, कौन रहेगा। और ये पंचायत गई तो ऋषियों ने निर्णय किया कि देखो भाई, जो धन अन्याय से आवेगा उसमें कलयुग रहेगा, और जो धन धर्म पूर्वक आवेगा उसमें श्री कृष्ण रहेंगे। तो अन्याय पूर्वक अब जरासंध का खजाना लूट करके जब भीमसेन भरेंगे, फिर शिशुपाल का खजाना भरेंगे, तो अधर्म का धन है कि धर्म का धन है, जरा विचार कीजिए। और एक दिन की बात है, जैसे जो धनवान लोग होते हैं, घर में कोई नहीं है, कुंडी लगा ली, अपना तिजोरी खोल के देख लिया कि ये हमारा हार जो पहले बनवाया था वो ठीक ठाक है कि नहीं, और कभी मन आया तो आभूषण बदल भी लेते हैं। अच्छा, ये अंगूठी बहुत दिन पहन ली, अब ये रख दो, अब ये वाली पहन लेते हैं। ऐसा होता है बेटिया कि नहीं, बोलो राधे राधे। मैं धरा धराया अपना जो खजाना है उसको कई बार देख करके उलट पलट करके मन शांत होता है कि नहीं होता। तो राजा परीक्षित ने भी सोचा चलो खजाना देखें आज, और खजाना देखने गए तो वहां एक मुकुट चम 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 चमक रहा था, बड़ी सुंदर, उसमें महाराज मणियां जड़ी थी, बड़ा दिव्य सुवर्ण था वो। तो उसने कहा वाह, ये मुकुट तो हम लगाए हैं बहुत दिनों से, आओ अब ये मुकुट बदल लेते हैं। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे वो मुकुट जरासंध का था, जब भीमसेन ने उसको मारा तो उसका मुकुट छीन लाए थे, राजे तो नहीं लाए लेकिन मुकुट उठा लाए थे। वो मुकुट भी उनके उस कोषागार में था, वह जरासंध का मुकुट राजा परीक्षित ने पहन लिया। जब मुकुट पहन लिया तो सुवर्ण में निवास है कलयुग का, सो महाराज सिर के ऊपर कलयुग आ गया। कलयुग कब आया सिर के ऊपर ये हम कैसे जाने, अपने से बड़े का भी महाराज अपमान करने का मन करे तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग हमारे ऊपर आ गया है। जब ये बात सुनी तो शौनकादि ऋषि जो हैं बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ हाँ सुनाओ क्या हुआ, बोले को नाम तृप्येत रसविद कथायाम। ऋषि कहते हैं जो भगवान के चर्चा में रस पाने लगता है, भला उसको तृप्ति कैसे हो सकती है। और सुनाओ महत्तमैकांत परायणस्य, क्योंकि महापुरुषों के एकांत आश्रय अगर कोई है वो तो श्री कृष्ण ही है। संतों को आश्रय देने वाला और है ही कौन, वही है। इसलिए नान्तम गुणाना मगुणस्य जगमुहु योगेश्वरा ये भव पद्म पाद्म मुख्या। क्या बात कही है ऋषियों ने, उन्होंने कहा कि भगवान वैसे तो अगुण है, बोलो राधे राधे, वैसे तो, लेकिन वो अनंत गुण है। आहा, अतीतः पंथानम तवच महिमा वांग मनसयो रतद व्यावृत्यायम चकित मभिधत्ते श्रुतिरपि। आहा, लेकिन होता क्या है, तव महिमा, आपकी जो महिमा है वो वांग मनसयो पंथानम अतीता, न तो वाणी के द्वारा आपकी महिमा कही जा सकती है और न मन वहां पहुंच सकता है। अब इसमें विचार करो बाबूजी, अगर भगवान शंकर सगुण हैं तो वाणी के द्वारा सारे गुणों को नहीं कहा जा सकता, अगर भगवान शंकर निर्गुण हैं तो मन भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। तब महिमा वांग मनसयोः पंथानम अतीता, आपकी महिमा वाणी और मन के पंथ को, रास्ते को, माने गंतव्य को पार कर चुकी है, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, नहीं बताया जा सकता। और वेद से कहा गया तुम बताओ कि भगवान कितने गुण वाले हैं, तो श्रुति रपी, तो वेद भी अतद व्यावृत्या, अतद व्यावृत्ति के द्वारा, अतद व्यावृत्ति समझ लीजिए, बोलो राधे राधे।
घट जो है मृत्तिकामय है ना, तो घट से जो भिन्न होता है वो परमात्मा होता है। घड़ा, हाँ, घड़े को हम बता सकते हैं कि कम्बुग्रीवाकार है, उसका गला पतला है, पेट मोटा है, मिट्टी से बना है, लाल रंग का है। लेकिन जो घड़े से अतत व्यावृत्ति न तत् इति अतत, जो परमात्मा नहीं है, तो घट क्या परमात्मा है? वृक्ष क्या परमात्मा? तो जड़ है ना। तो अतत जो परमात्मा नहीं है उसकी व्यावृत्ति करके, हटा करके बोले जगत परमात्मा है? बोले नहीं, जो इससे भिन्न हो, जो इससे भिन्न हो। जब भगवान के बारे में पूछा गया कि भगवान कैसा होता है, तो बोले जो ये प्रपंच है ऐसा नहीं होता है, इससे भिन्न होता है। अब इससे भिन्न होता है तो क्या होता है? वेद भी इतना ही बता पाया कि जगत से वो भिन्न होता है। क्या होता है? क्योंकि मद समेत जेहि पावन बानी और तरकी न सकहि सकल अनुमानी। उस परमात्मा को मन और वाणी से नहीं पाया जा सकता है, लेकिन फिर भी पदे त्वरवाची ने पतति न मनः कस्य न वचः। लेकिन अर्वाचीन पद जो है आपका हमने एक बना रखा है, शिवलिंगाकार अथवा जो है मूंछों वाला या भस्म आरती वाला, तो जो रूप हमने बनाए हैं हमारा मन वहीं तक जाता है, उसके आगे तो हमारा मन ही नहीं जा सकता है। क्योंकि सकस्य स्तोतव्यः कतिविध गुणः कस्य विषयः। अगर वो कतिविध गुण, कितने गुणों वाला है ये पता होता तो हम स्तुति कर लेते। और अगर मन वहां पहुंचता, कोई किसी इंद्रिय का विषय होता, तो हम अपने मन को, अच्छा मन बाबूजी कहां जाता है? जहां इंद्रिय जा चुकी हो। बोलो राधे राधे। जैसे आप अपने यहीं बैठे बैठे दिल्ली अपने घर जा सकते हैं, वहां रसोई में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि घर कहाँ है, रसोई कहाँ है, कैसी है। तो मन वहीं जाता है जहां इंद्रिय जा सकती हो, और जब इंद्रियों ने उस परमात्मा को देखा ही नहीं तो मन भी वहां कैसे जाए? तो सकस्य स्तोतव्य, वह शिव, वह नारायण किसके स्तुति का विषय बन सकता है? क्योंकि अनंत गुण वाला है। और कस्य विषय, और जब इंद्रिय जाती ही नहीं तो मन का भी विषय वो कैसे हो सकता है? इसलिए पदे त्वरवाची ने पतति न मनः कस्य न वचः। कस्य मनः और कस्य वचः, किसका वचन और किसका मन इस स्वरूप में नहीं लगता। मन इसी में लगा सकते हैं, बाकी जो आपका व्यापक रूप है उसको तो हम जानते ही नहीं। पदे त्वरवाची ने पतति न मनः कस्य, कस्य मनः न पतति, किसका मन नहीं लगता। कस्य वचः, किसका वचन उसके गुणों का पालन। हम कह सकते हैं कि भगवान मोर मुकुटधारी हैं, हम कह सकते हैं कि भगवान पीतांबर पहनते हैं, हम कह सकते हैं वो मुरली मनोहर है, लेकिन क्या ये पक्की बात है कि वो मुरली ही मनोहर है? अगर मुरली ही मनोहर होते तो जब तुलसी बाबा आए थे वृंदावन में और बोले क्या नचनिया बने खड़े हो, तीन तीन जगह से टेढ़े, थोड़ा सा ठीक ठाक बनो, हम देखना चाहते हैं। तुलसी मस्तक नमत है, धनुष बाण ले हाथ, तो भगवान ने कहा ले भाई बने जाते हैं। तो झट से कृष्ण बन अपना रूप छिपाया और राजा राम बन करके प्रकट हो गए। इसका मतलब क्या है कि हमारा मन, हमारी वाणी वही स्तुति में और कल्पना में लगती है जो अर्वाचीन स्वरूप हमने गढ़ रखा है। इसे जब जब हमने भगवान को बनाया बाबूजी, तब तब अपने जैसे ही बनाया।